एक नाव धारा के प्रतिकूल x किमी की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से दोगुना है। इसके मतलब हमारा दूरी कांस्टेंस है। अब दूरी कांस्टेंस है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में मान लीजिए u मान लें और धारा की विपरीत दिशा में d मान लें, तो अब सिंपल सी बात बताइए, धारा की दिशा में जब गया प्रतिकूल दिशा में तो समय जो लगा है समान दूरी तय करने में लिए गए समय से दोगुना है। अब मान लीजिए धारा की दिशा में जाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब ये जो समय का अनुपात आया है ये 2:1 आया है, मतलब ये 1:2 आया है। ध्यान दीजिएगा क्यों आया है, क्योंकि उसके दिशा में जाएगा तो स्पीड, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड जुड़ जाती है, तो इसका मतलब ये वाली कम होगा टाइम, ये वाली ज़्यादा होगा, ये 1:2 में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जब भी दूरी सेम होता है तो इनकी स्पीड उल्टा हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। अब सवाल में लास्ट में पूछा क्या है, नाव और धारा की गति का योग। अब बताइए नाव और धारा की गति का योग कहाँ पे है, ये है ना। अब देखिए ये नाव और धारा जब गति का योग किस में आ रहा है, इसमें, इसके दिशा में, तो बताइए दो हिस्सा का वैल्यू कितना दिया है, 90 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। अब देखिए धारा की गति जब भी पूछे तो जो दोनों स्पीड दिया है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, इनको जोड़ें, जोड़ के एक बार आधा कर दें, एक बार घटा के आधा कर दें, 1/2। अब हमसे पूछा क्या ये चीज़, देखिए धारा की गति पूछेगा तो धारा की गति जब भी पूछे तो जो कम वाला वैल्यू है वो होगा। अब बताइए 2 हिस्सा बराबर 90, तो एक हिस्सा बराबर कितना होगा 45, तो एक हिस्सा का वैल्यू मिल गया 45। 45 में अगर 2 से भाग दे दें कितना आ जाएगा 22.5 किमी प्रति घंटा, एक धारा की दिशा के। यहीं पे अगर हमको नाव की गति पूछता तो ये जो 45 था ना इसमें गुणा कर देते 3/2 में, क्यों, जोड़ने पे हम जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की गति आएगा और घटा के आधा करेंगे तो धारा की गति आएगा।